नमस्कार दोस्तों, मैं अजित कुमार आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल गुरु अभिजीत में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो जीके की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू की है, उसका दूसरा वीडियो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14, अश्व घोष द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी बृहद कथा, ऑप्शन सी हर्षचरित और ऑप्शन डी बुद्धचरित। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बुद्धचरित। अष्टाध्यायी जो बुक है ये पाणिनि ने लिखी है। हर्षचरित जो बुक है ये बाण भट्ट ने लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15, रेहला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी विलियम शेक्सपियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इब्न बतूता। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि बुक लिखी थी और उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन बुग्याल को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए केरल के तटीय क्षेत्र, ऑप्शन बी अरावली का पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान और ऑप्शन डी विशाल मैदानी खेती वाला क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान, जो कि उत्तराखंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलवा सकता है और अगर संयुक्त अधिवेशन बुलवाया है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। हमारे वर्तमान समय में वित्त मंत्री राज्यसभा द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, उनका नाम है एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 18, समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अमेरिका से मौलिक अधिकार और सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है वो लिया गया है। जर्मनी से जो हमारे आपातकालीन उपबंध हैं वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है और फ्रांस से गणतंत्र की व्यवस्था ली गई है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा ग्रह आकार में सबसे छोटा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी वरुण। तो इसका सही आंसर है बुध। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे नज़दीक ग्रह है। उसके बाद बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अपने अक्ष पे घूमने के लिए सबसे कम समय लेता है। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और वरुण सौरमंडल में सूरज से सबसे दूर वाला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 20, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? ए 1908, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1913 और ऑप्शन डी 1919। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1913। तो इनको गीतांजलि साहित्य लिखा था, उसके लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 21, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल और ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह। तो इसका जो सही आंसर है इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था वो लियाकत अली ने किया था। अगर बहादुर शाह की बात करें तो बहादुर शाह ने दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व किया था और वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था। ये जो 1857 की क्रांति थी ये 29 मार्च, इसकी जो शुरुआत थी एक्चुअल में ये 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी से शुरुआत हुई थी, जहाँ की एक मंगल पांडे नामक सैनिक था और उन्होंने जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया था और उसी के कारण उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई थी। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ की एक पैदल टुकड़ी है वो इस क्रांति की 1857 की क्रांति की शुरुआत करती है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के पीएम पामस्टर्न थे और 1857 की क्रांति के समय जो वायसराय थे वो थे भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी असम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सिक्किम। दोस्तों, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनको याद करने का एक ट्रिक है ATM आना मम्मी। तो ए से बना असम, टी से त्रिपुरा, एम से मणिपुर, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड और म से मेघालय और मी से मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है?
ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी 46। तो इसका जो सही आंसर है वो है 42। 42 इसको लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जो कि 42 अमेंडमेंट है, ये 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, टुकान क्या है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी घास और ऑप्शन डी पशु। तो इसका सही आंसर है पक्षी। टुकान जो है ये मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला पक्षियों का जीव वैज्ञानिक एक कुल है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा कितने वर्ष के बाद भंग की जाती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कभी नहीं, क्योंकि राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं और 6 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, अली बंधु का संबंध किस आंदोलन से था? तो ऑप्शन ए बहावी आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी खाकसार आंदोलन और ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 27, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी जॉर्ज, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन ए हिटलर। क्वेश्चन नंबर 28, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू और ऑप्शन डी रूसो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रूसो। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। जम्मू और कश्मीर जब यूटी बनी थी तो 9 हो गए थे, उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, इसलिए अब 8 रह गए हैं। तो वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चंदेल और ऑप्शन डी सुंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंदेल। क्वेश्चन नंबर 31, पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका ऑप्शन है ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पीली क्रांति का संबंध है ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन से। अगर मत्स्य उत्पादन की बात करें तो इसके लिए नीली क्रांति है। दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति है। इसके लिए एक ऑपरेशन फ्लड चला हुआ था और ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता हैं वर्गीस कुरियन। और उसके बाद अगर फल सब्जियों की क्रांति जो है उसको सुनहरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। अगर मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, ये सफ़ेद बाघ के लिए जाना जाता है। हरियाणा में सुल्तानपुर झील नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला भारत में जो नेशनल पार्क है वो 1931 में बना था, उसका नाम था हैली नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। उसका नाम चेंज करके बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। अभी वर्तमान समय में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है, जो कि वहाँ एक नदी है रामगंगा, उसके नाम पे पड़ा है। अगर सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो यह लेह में है, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन से शासकों का सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था? ऑप्शन ए पार्थियन, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी कुषाण और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर था वो है कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासकों का सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी पीट और ऑप्शन डी सैल। तो इसका जो सही आंसर है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो कि जिसका कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है और इसका जो कायांतरित रूप है उसे नीस बोलते हैं। सैल एक अवसादी चट्टान है और इसका कायांतरित रूप स्लेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी गोबी मरुस्थल, ऑप्शन सी अंटार्कटिका मरुस्थल और ऑप्शन डी थार मरुस्थल। तो इसका जो सही आंसर है विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके बाद गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदू और मुस्लिम
हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधु की दो आंखें हैं, यह शब्द किसने कहे थे? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 37, भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए निरंजना नदी, ऑप्शन बी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन सी महानंदा, ऑप्शन डी महिमा। तो इसका सही आंसर है भगवान बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश था वह सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 38, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डुरंट रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा और ऑप्शन डी रेड रेखा। तो इसका सही आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है ऑप्शन ए। डुरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष शुरू हुए थे? तो ऑप्शन ए सन 1949 में, ऑप्शन बी सन 1947 में, ऑप्शन सी सन 1951 में और ऑप्शन डी सन 1950 में। तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए जो आम चुनाव हैं वो है लोकसभा से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सबसे पहले हुए थे सन 1951 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ग्रह मंगल और अरुण के बीच में आते हैं? तो ऑप्शन ए है पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन सी शनि और पृथ्वी और ऑप्शन डी शनि और वरुण। तो सूर्य से अगर दूरी की बात करें तो सबसे पहला ग्रह आता है बुध, नंबर 2 पे शुक्र, नंबर 3 पे पृथ्वी, नंबर 4 पे मंगल, नंबर 5 पे बृहस्पति, नंबर 6 पे शनि, नंबर 7 पे अरुण और नंबर 8 पे वरुण। तो मंगल और अरुण के बीच में पूछा है तो वीर और शनि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बृहस्पति और शनि ग्रह। क्वेश्चन नंबर 41, हेन्स त्सांग ने कौन सी बुक लिखी थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए फू कोयोकी, ऑप्शन बी कामसूत्र, ऑप्शन सी सी युकी और ऑप्शन डी हर्षचरित। तो इसका सही आंसर है सी युकी। इसमें हेन्स त्सांग की जितने भी यात्राएं हैं उसका वर्णन किया गया है। हर्षचरित पहले भी आई थी और पहले भी हमने डिस्कस किया था। इसके जो लेखक हैं वो हैं बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए विधि, ऑप्शन बी भुक्ति, ऑप्शन सी सरकार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भुक्ति। क्वेश्चन नंबर 43, वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मिस्क, ऑप्शन बी सतमान, ऑप्शन सी कृष्मान और ऑप्शन डी टका। तो इसका जो सही आंसर है वो है वैदिक काल में सिक्कों को मिस्क कहा जाता था, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी हेग, ऑप्शन सी बेलग्रेड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं, 5 अंग के जो हेडक्वार्टर हैं वो न्यूयॉर्क में है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो यानी कि स्थायी कार्यालय है वो हेग में है, जो कि कहाँ है? नीदरलैंड में, दी हेग में, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 45, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी बेलग्रेड और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुट निरपेक्ष नैम यानी कि नॉन अलाइंड जो मूवमेंट थी, इसका पहला जो शिखर सम्मेलन है ये बेलग्रेड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, मिट्टी की कौन सी किस्म भारत के अधिकतर हिस्से में पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लैटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी और ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो है जलोढ़ मिट्टी। भारत के अधिकतर हिस्से में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 43.40% पाई जाती है। काली मिट्टी 15.20% पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर नाम से भी जाना जाता है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद लैटराइट मिट्टी 3.7% भाग में पाई जाती है। लाल मिट्टी 18.60 भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? ऑप्शन ए अलवार, ऑप्शन बी नयनार, ऑप्शन सी वीरशैव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नयनार। क्वेश्चन नंबर 48, नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी केंद्र निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संप्रभुता का स्रोत है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के लोग और ऑप्शन डी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत के लोग। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 50, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है?
ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 238, ऑप्शन सी 240 और ऑप्शन डी 260। तो इसका सही आंसर है 250। लेकिन इसमें में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। इसमें से 233 सदस्य निर्वाचित हुए हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करें। दोस्तों, अपना कीमती समय देकर हमारे साथ बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद।